पाकिस्तान को ऐसे मैच में जीत मिली जहां पर शायद पाकिस्तानी सपोर्टर्स को भी नहीं लग रहा था कि वो जीतेंगे। जब आप 345 रन चेज कर रहे हो और आपको पता है कि वर्ल्ड कप में आपने कभी सक्सेसफुली 263 से ज्यादा चेज ही नहीं किया, तो ऑड्स आपके खिलाफ हैं। फिर इमाम आउट हो जाते हैं, फिर बाबर आउट हो जाते हैं, मैच खत्म हो चुका है। लेकिन यहीं पर आज वो पुराना पाकिस्तान दिखा, क्योंकि पाकिस्तान की एक खासियत थी, वो इनकंसिस्टेंट होते हैं, वो खतरों के खिलाड़ी होते हैं, और जब जब पाकिस्तान की टीम की पीठ दीवार पर लगती है वो टीम फिर डेंजरस हो जाती है। परफॉर्मेंस ऐसी है कि तालियां रिजवान की बैटिंग और थोड़ी सी उनकी एक्टिंग के लिए भी, और शफीक की पूरी बैटिंग के लिए। क्या पार्टनरशिप लगाई जब 2 आउट हो गए थे वहां से सर। बाबर नहीं चले, बाबर के फेलियर पर भी आएंगे, क्योंकि ये स्टेज और ये ओकेजन ऐसे जहां पर बाबर को ऑन करना चाहिए। 345 रन अगलों ने चेस किया है, 2 ओवर ऑलमोस्ट पिस्ताचियोज ना विकेट से जीता है, एडिक्टिव है। 6 विकेट 2 विकेट अपफ्रंट 6 विकेटों से जीता है। बॉलिंग कितनी है यार? लगभग 2 ओवर मान के चलो आप कि 2 ओवर रहते रन चेज पूरी कर दी, कमाल कर दी भाई। पर क्या गजब की पारी खेली है। मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। नहीं यार, 345 दूसरा ही ओडीआई खेल रहा है अपना अब्दुल्ला शफीक। अब्दुल्ला शफीक दूसरा क्यों खेल रहा है? 20 क्यों नहीं खेला हुआ अभी भी? मैं मतलब ठीक है, वो मैं तो अब्दुल्ला शफीक और फकर जमान ये होने चाहिए आइडियली। आपको याद होगा जब हम एक वक्त पर बीच में बात कर भी रहे थे तो थोड़ा सा ये था, क्योंकि अब्दुल्ला शफीक ज्यादा टेस्ट क्रिकेट खेले, उनका इमाम कैसे बाहर होंगे? मैं वही कह रहा हूँ कैसे? वैसे अब जो भी है, बट अब्दुल्ला शफीक ने आज जो पारी खेली, जिस तरीके की उन्होंने क्लास दिखाई है, मानना पड़ेगा उनको भी। जो शॉट है उन्होंने खेली है, इनफैक्ट शुरुआत में तो वही लेकर चल रहे थे, जो शॉट मार रहे थे, मतलब वो स्टार्टिंग में 10 ओवर में आप देखो वो एक साइड शॉर्ट बॉल में, क्योंकि बाबर भी आए थे थोड़ा सा, लेकिन जिस हिसाब से वो कनेक्ट कर रहे थे ना बल्ले से, जो आवाज आ रही थी। सर मैं एक बात जानना चाहती हूँ, जब भी पाकिस्तान की बात होती है तो बैटर्स में ना सबसे ज्यादा नाम आता है बाबर आजम का, और आप पिछले कुछ वक्त निकालेंगे तो सिर्फ एक रिजवान आते हैं, जो हर मैच में पाकिस्तान जीत रही हो हार रही हो, रिजवान आके वो अपना काम कर जाते हैं। रिजवान है मैच विनर जी, बाबर है मतलब साइलेंट किलर, पाकिस्तान क्रिकेट के पाइट पाइपर। अब देखो क्रिकेट क्या होता है, क्रिकेट फेस इज बाबर, लेकिन पीछे आप देखें ना रिजवान जो हर मैच में कर जाते हैं। इट हैज ऑलवेज बीन बाबर एंड विराट, बाबर एंड रिजवान हमेशा। पर शायद क्रेडिट उनका इतना नहीं मिल पाता है। नहीं, वो हमें लगता है, देखो अब जैसे इंडिया है, विराट के साथ कोई और रन बनाता है, बट विराट का फिर ऑरा डिफरेंट है, बाबर का ऑरा बना हुआ है। लेकिन ये है कि बाबर पाकिस्तान में भी, मैं कहूंगा ऑरा बना हुआ है सिर्फ पाकिस्तान में। अभी ऐसा नहीं कि अगर आप वर्ल्ड क्रिकेट में बोलें कि अगेन अगर आज शायद हम वनडे की 11 बनाने भी जाएं, आज के प्लेयर्स में तो वर्ल्ड कप उनके लिए मौका है। हाँ, वो मौका है। बाबर आजम के लिए ये वर्ल्ड कप मौका है, जैसे रिजवान के लिए या भाई किसी भी टीम के किसी भी खिलाड़ी के लिए वर्ल्ड कप मौका है। बाबर के तो 2 फेलियर हो गए, और आज का फेलियर तो एक स्टेज पे लगा कि पाकिस्तान खत्म हो गया। बट जो आप बता रहे थे ना, अब्दुल्ला शफीक, रिजवान ने आके अब्दुल्ला शफीक को अपनी नेचुरल गेम खेलने के लिए मजबूर किया। तू खेल यार, तू मार, रुकना। और अब्दुल्ला शफीक तो चलते बट आई थिंक वो जो इन्होंने 10वें से 20वें ओवर में रन इकट्ठे किए, क्योंकि वो उस वक्त नीचे लगे हुए थे। 15 ओवर 70 रन थे। हाँ, तो उसके बाद उन्होंने, लेकिन मतलब आगे किसी के लिए भी खतरा है, तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान से खतरा होगी सर, क्योंकि पहले तो इतने रन बनवा दिए, ठीक है, बैटिंग फ्रेंडली विकेट थी, चलो रन बनाए, वो चीज मैं नहीं लूंगी, लेकिन पाकिस्तान, श्रीलंका भी तो थी सामने सर। अगर कोई और टीम ऐसा नहीं होता, आपको मैच जीतना है। कल अफगानिस्तान है इंडिया के सामने, तो अफगानिस्तान और इंडिया में तो फर्क है ना, पर इंडिया अगर कल जीतेगा तो आपका हौसला बढ़ेगा, आपके पॉइंट्स टैली पे 2 एक्स्ट्रा पॉइंट आएंगे। तो उन्होंने तो श्रीलंका को हराया, वो टीम जो उनको एशिया कप फाइनल T20 और इस एशिया कप में हरा के आई है। तो ऐसा नहीं है कि श्रीलंका आसान थी। जीता कौन है? पाकिस्तान ने कितने चेज किए हैं? 344 रिकॉर्ड रन चेज है सर। देखो साफ सी बात, उन्होंने अपनी हिस्ट्री में कभी नहीं किया। रन है नॉट आउट 121 बॉलों में, रिजवान के 103 बॉल में 113 बनाए हैं अब्दुल्ला शफीक ने। आप इमाम बाबर को छोड़ दो जिनके रन नहीं है। सौद शकील अगेन सेकंड गुड इनिंग, उन्होंने 30 में 31 बनाए, 10 में इफ्तिकार के 22 हैं। इफ्ती ने ये इंश्योर कर दिया कि कोई घबराहट नहीं होगी। हाँ, तो सौद शकील की भी पारी, जहां पर हालांकि सौद शफीक आउट हुए, अगर सौद शकील आके आउट हो जाए, यार होता इम्तिहान क्या होता है, आप छोटा मैच को बड़ा मैच को, वर्ल्ड कप है जी, वर्ल्ड कप में ऐसा नहीं है कि छोटा मैच, ये छोटा मैच था भी नहीं, ये पाकिस्तान और श्रीलंका छोटा मैच नहीं, पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा मैच था। क्योंकि अगर पाकिस्तान हार जाता तो लग रहा था हार जाएगा, तो पाकिस्तान अहमदाबाद में जाता ना, वो बिल्कुल पस्त होके जाता। अब जो मर्जी कह लीजिए आप, ये पिछले 3.5-4 घंटे में पाकिस्तान ने अचानक से
इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच को बड़ा जान डाल दिया उसमें, क्योंकि अरे जान क्या आज मतलब ये ना, बड़ा बना दिया। आज एक 8-0 करके जा रहे हैं और एक 8-0 को अवॉइड करने जाएंगे, तो ये भी एक कॉन्टेक्स्ट है इसका। और इसीलिए जो हम कह रहे हैं कि रन्स जितने लगे थे उसका उनको क्रेडिट पूरा जाता है। अब इसकी बॉलिंग कम थी, ये था वो था, वो कुछ नहीं बनाएगी। 300, ये तो 350 ही थे ऑलमोस्ट। वहां पर बाबर आप एक्सपेक्ट करते हो कि 350 का स्कोर होगा, तो शायद बाबर की बड़ी स्कोर होगी। अब्दुल्ला शफीक ने इतना कम एक्सपीरियंस होने के बाद जो मैच्योरिटी दिखाई है, उसको आपको मानना पड़ेगा कि जो एक वर्ल्ड क्लास होता रहता है पाकिस्तान में फैंस के लिहाज से, अब्दुल्ला शफीक ने जो किया उसको आज के दिन के लिए ऐसा नहीं ओवरऑल, बट बोलोगे कि वर्ल्ड क्लास, कोई वर्ल्ड क्लास बंदा करता है। वर्ल्ड क्लास क्या होता है जो आज बड़े मैच में किसके रन है? अब्दुल्ला शफीक की। तो फिर बड़े मैच में बड़े नहीं, देखो जो खुशी ने बात बोली, रिजवान ना बहुत बड़े मैच में, मैंने अभी ट्वीट भी किया। एक्चुअली पाकिस्तान क्रिकेट टीम का रियल मैच विनर इज रिजवान। कभी मतलब रियल मैच विनर का मतलब होता है कि यार इसने हर मैच में बनाने हैं, किसी में वो 30 बनाएगा, किसी में 40 बनाएगा, किसी में 80 बनाएगा, 100 बनाएगा, बट ही विल कंट्रीब्यूट। ही हैज ऑलवेज बीन, वो ही इज नॉट समबडी रिजवान हु लीड्स फ्रॉम द फ्रंट। बाबर डज, बट वो साथ वालों को चला देता है। बट रिजवान के बिना बाबर के भी रन नहीं आते। रिजवान के बिना पाकिस्तान का ये मैच छोड़ दीजिए। अब देखो वहां पर तो बहानेबाजी जो मर्जी वो बोलते रहते हैं, होता क्या है, सरफराज को ले आओ, वहां पे तो ये होता है। पर रिजवान, मैं कहता हूं, और पर्टिकुलरली इस साल के अंदर सर इन्होंने क्या था कि एक बड़ा मुद्दा ये बना पाकिस्तान में कि रिजवान ने आज पाकिस्तान को जिंदा किया है। रिजवान ने आज इंडिया वर्सेस पाकिस्तान को जिंदा किया है, और रिजवान ने ये कहा है कि भाई देखो बाबर और इमाम 2 मैचों में फेल हुए, इवन देन हम 2 in 2 हैं, हम 2 in 2 हैं, और उस मैच में उनकी इनिंग्स। और ये है कि उसकी भी बड़ी आलोचना है, सवाल उठ रहे, क्योंकि रिजवान ने खुद बोला था कि क्योंकि T20 में ओपन करते थे, वनडेज में नीचे थे इससे 5-6 के आसपास, उन्होंने बोला कि मुझे 4 खेलना है, मुझे 4 खेलना है, जिद करी, जो शायद अगर यहां पर मुझे बोला, मैं उनका 100 शकील शायद बेटर होंगे 4 पर रिजवान ने वो 4 मांगा है तो उस पर डिलीवर कर रहे हैं। यार पाकिस्तान में पहली बार पाकिस्तान में देखो क्या बात होती थी, और जी रिजवान और बाबर प्रैक्टिस करते रहते हैं, जी बताओ जी बाकियों को प्रैक्टिस नहीं मिलती। अरे भाई ये क्लब में थोड़ी जाते हैं, एकेडमी में थोड़ी जाते हैं कि आधा नेट है, 6 ही बॉलर हैं, तुम दोनों बैटिंग करोगे और कोई नहीं करेगा। भाई उन्होंने बैटिंग ज्यादा करते हैं तो रन भी बनाते हैं। 58 सिंगल और 10 डबल, उनका जो ब्रेकअप दिखा रहे हैं। मेरा ये मानना था कि फखर जमान को इन्होंने एक मैच के आधार पे बाहर बिठा दिया। मुझे लग रहा था, देखो ये बड़ा ट्रिकी कॉल है, बिल्कुल बहुत ट्रिकी कॉल होता है, क्योंकि आमतौर पर आप 2 मैच 3 मैच किसको दे देते हो। मुझे ये लगा था कि फखर को ये 3 मैच देंगे ही देंगे, ये पहला मैच, आज का मैच और इंडिया का मैच देंगे, एंड देन दे विल गो। और हम तो कह रहे थे ना, इनके देखो जी ओपनर तो रन नहीं बनाते, उधर से बुमराह भागेंगे, उधर से सिराज भागेंगे, भाई ओपनर दोनों कांपेंगे। अब क्या हुआ, उन्होंने फखर को, ये रिस्क था, अगर आज अब्दुल्ला शफीक के रन ना होते तो क्या होता, क्रिटिसिज्म, फखर को बाहर क्यों बिठाया। सो आई थिंक ये पाकिस्तान और इंडिया में ये हमेशा होगा, ये हम लोग करते हैं। सर अब ये क्लियर हो गया कि फखर अब नहीं, फखर अगर वापस आएगा तो इमाम की जगह आएगा, बट ऑफ द टू वहां पे लड़ाई है, बेस्ट ऑफ द वर्स्ट कौन है। बेस्ट ऑफ द वर्स्ट में तो भाई इमाम ही है अभी भी। इमाम का सर प्रॉब्लम है कि इमाम को दूसरी टीमों ने, इवन नीदरलैंड्स जैसी टीम ने भी ये फिगर आउट किया कि आप जो है शॉर्ट बॉल है, वो तो चेक कीजिए, सुपर 11 2 विकेट और स्पेशली बाबर का एक अनफॉर्चुनेट डिसमिसल होने के बाद एक अंडर प्रेशर फीलिंग थी, लेकिन क्या ही कमाल की इनिंग्स खेल दी अब्दुल्ला शफीक ने। और फिर मैं वही कहूंगा कि जब आप किसी पे ट्रस्ट करते हैं और जब आप किसी को प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज देते हैं तो फिर इंशाल्लाह उसमें बेहतरी ही बेहतरी है, क्योंकि आपकी अगर इंटेंशन ठीक है और आप उसको कॉन्फिडेंस दे के जब आप पाकिस्तान की कैप पहन के अंदर आप उसको ग्राउंड मैदान के अंदर भेजते हैं तो फिर इंतजार करें, क्योंकि वो भी पाकिस्तान का ही एक जवान है जो ये खेलना चाहता है। मैं बहुत खुश हुआ अब्दुल्ला शफीक की एक सॉलिड टेक्निकल रिस्पॉन्सिबल इनिंग्स देख के, क्योंकि ये मैंने उसका ये टैलेंट 2 साल पहले देखा है, 2.5 साल पहले देखा है, और आई थिंक इसमें उसकी ये कामयाबी, रिजवान तो खेले ही बहुत अच्छे, उस पर बाद में आता हूँ, लेकिन जो अब्दुल्ला शफीक ने प्रेशर को एब्जॉर्ब करके एक टेक्निकल एंड टैक्टिकल वे में इस मैच को लेके चले, कहीं पे भी आउट ऑफ शेप नहीं लगे, कहीं पे भी ओवर हिटिंग करने की कोशिश नहीं की, और एक फुल मोमेंटम दिया पाकिस्तान के चेस को, जिसको बाद में रिजवान ने कैश इन किया, बीइंग वन ऑफ द एक्सपीरियंस प्लेयर ऑफ पाकिस्तान, और बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस ओवरऑल पाकिस्तान की, हाईएस्ट रन चेस जो है वो करके दिखाया, बहुत प्राउड फील है। Now it looks wonderful to see Pakistan on number 2 today, ladies and gentlemen.
बिल्कुल, पाकिस्तान इज अप देयर, 2 मैचेस 2 आउट ऑफ 2 फॉर पाकिस्तान। थोड़ा सा नेट रन रेट जो है फिर भी अभी हमें चाहिए कि हम उसको बेहतर करें, बट अदर देन दैट न्यूजीलैंड एट द टॉप, पाकिस्तान ऑन नंबर 2, और गोइंग फॉरवर्ड यहाँ से शहजाद बड़ा कॉन्फिडेंस मिलेगा क्योंकि नेट रन। जब इनको मैंने पहली मर्तबा देखा था 3 साल पहले, T20 डेब्यू कर रहे थे और मुझे एक दोस्त उन्होंने मुझे मैसेज किया कि आप मैच देख रहे हैं, और मैंने कहा नहीं, कहा जरा टीवी लगाएं, एक बच्चा है नया अब्दुल्ला, उसको जरा मैं चाहता हूँ आप देख लें। ओके। मैंने जब इसकी 10 या 12 बॉल खेलते हुए देखा था तो मैंने एक ट्वीट किया था, मैंने कहा था नेक्स्ट सेंसेशनल बैटिंग जो सुपरस्टार होगा वो अब्दुल्ला शफीक होगा। वाओ। सिर्फ 10 से, क्योंकि मैंने इसको उन 10-12 बॉलों में परख लिया था कि वो जो इंग्रेडिएंट्स आपकी रिक्वायरमेंट है टू प्ले एट इंटरनेशनल लेवल, वो जो शेप आपकी रिक्वायरमेंट है टू प्ले फॉर द इंटरनेशनल लेवल, वो इनके अंदर मौजूद थी। फिर उसके बाद मिसबा ने इनको पिक किया, लोगों ने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया कि मिसबा ने इनकी शायद डेवलपमेंट नहीं हुई भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट की, लेकिन ये उस वक्त इतनी क्रिकेट नहीं खेले हुए थे, लेकिन वो टैलेंट देखने के बाद इनको टीम के साथ रखा, इनकी डेवलपमेंट होती गई। ये टूवर के साथ, शाहिद असलम के साथ बहुत ज़्यादा उन्होंने काम किया, मिसबा के साथ बहुत ज़्यादा काम किया, तो चलते 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 आज ये जो नज़र आ रहा है, इसको बहुत देर पहले मैंने कम से कम परख लिया था, और उसके साथ इसको जब मौका मिला है और उसको जो ग्रैब करना है, दैट इज़ स्पेशल फ्रॉम हिम, कि अपनी अपॉर्चुनिटी का इतनी लंबी देर तक इंतजार करना, फिर अपने आप को टेस्ट क्रिकेट में मनवाना, बड़ी टीमों के खिलाफ परफॉर्म करना। कुछ मैच तो ऐसे थे कि उसको देख के इतनी खुशी थी कि हमारे पाकिस्तान में कोई ऐसा प्लेयर है जो इतनी आला शेप रख के अपनी क्रिकेट खेल रहा है। और आज की भी जो पूरी इनिंग्स अगर आप इनको देखें, इन्होंने जो 100 सेंचुरी की, कहीं पे भी चेस करते हुए इनके ऊपर प्रेशर नहीं था, एक कामनेस थी इनकी खेल के अंदर, एक कंट्रोल था इनकी शॉट खेलने के अंदर। तो मैं समझता हूँ कि एक ऐसा टैलेंट है जो फ्यूचर स्टार है फॉर पाकिस्तान, और इसको बस खिलाते जाएं। इस बच्चे को अगर आप पूरे मौके देंगे तो ये आपको नेक्स्ट सुपरस्टार तो है, ये मेगा सुपरस्टार बनने की क्वालिटीज इसके अंदर मौजूद हैं। अब देखना ये कि जो मैनेजमेंट है वो उस पर कितना ट्रस्ट करती है, क्योंकि इससे पहले तक ये आपके प्लान में नहीं था अनफॉर्चुनेटली, जो भी लोग थे। क्योंकि देखें, जो मैनेजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है ना अपने प्लेयरों के मुतालिक, वो आइडेंटिफिकेशन ऑफ टैलेंट है। तो अगर आपको ये वाला टैलेंट नजर नहीं आ रहा था तो यू मिसिंग समथिंग इन योर मैनेजमेंट। बाकमाल सलाहियत रखते हैं। तो ये देखें कौन ये इस वक्त अगर आप इनको देखें तो इनको देख के मुझे ये तकलीफ हो रही है कि पिछले 1.5 साल में इनको इनफ अपॉर्चुनिटीज क्यों नहीं मिली ताकि वो इस टूर्नामेंट में एक मजबूत सुपरस्टार बन के आते। अभी भी बहुत अच्छा खेलेंगे, लेकिन आप सोचेंगे अगर 10-15 मैचों में इन्होंने फेलियर और सक्सेस के मजे चखे होते, और तो उसके बाद अगर ये वर्ल्ड कप खेलते तो इनके खेलने का जोन क्या होता। यही बात हम साउथ के बारे में भी इसी तरह साउथ के मुतालिक भी है, लेकिन मैं ये कहूँ देर आए दुरुस्त आए। इस वक्त ये है कि इसके जैसे हमने पिछले मैच में ही बोला था और इस मैच में भी हमें नहीं था आइडिया कि ये खेलेंगे, लेकिन हम सब लोग चाहते थे कि ये खेलें क्योंकि इनके अंदर वो टैलेंट था। आज जो इन्होंने परफॉर्मेंस दी है, मुझे लगता है कि ये इनके लिए और पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही बेहतरीन साइन है कि हमारे पास वो जो कमी नजर आ रही थी ओपनर के हवाले से, या जो उनको पहले ही सोच लिया गया था कि शायद किसी और को हम अगर खिलाएंगे तो शायद हम हार जाएंगे, हमें ये कॉन्फिडेंस मिला है कि जो बेंच पे बैठा हुआ प्लेयर है वो उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना जो प्लेयर खेल रहा है वो। तो आप बगैर डर के, बगैर खौफ के अगर आप अपने उस प्लेयर को मौका देंगे, ही विल कम आउट विद अ ग्रेट परफॉर्मेंस, यू नेवर नो।